उस बॉटल को यहाँ से किसी नॉब से कनेक्ट करोगे एक पंप से। तो पंप को हमें प्रेशर देंगे, पंप को क्या देंगे, पंप को हम प्रेशर देंगे, ठीक है। और प्रेशर देने के बाद वाटर रॉकेट उड़ेगा। ओके, तो हमारा चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन का। ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक जाएगा अभी ये, क्योंकि इसके अंदर हम 3 टाइप के प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। 2 टाइप के प्रोजेक्टाइल तो तुम्हारे सीबीएसई के कोर्स में होता है और 1 टाइप का प्रोजेक्टाइल जो होता है वो होता है एंट्रेंस के अंदर। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े सबके अंदर हमने एंट्रेंस से टॉपिक कर लिए, फिजिक्स में तो खासकर, ठीक है। शुरू से देखते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने अभी तक पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और सबको आज की डेट में पता है प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड हमने जो जो चीजें ड्राइव की थी वही सेम चीज अब हम ऑब्लिक एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी ड्राइव करने वाले हैं। तो ऑब्लिक एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता कैसे पहले वो देख लो, और उसके अंदर हम क्या क्या चीजें निकालने वाले हैं वो देखो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में तुमने जितना भी प्रोजेक्टाइल पढ़ा तुम्हें इतना तो आइडिया हो चुका है प्रोजेक्टाइल इक्वेशन में, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में हम ड्राइव कैसे करते हैं सारी चीजें, और प्रोजेक्टाइल होता क्या है, इतना सबको आइडिया मिल चुका है, ठीक है ना। तो अब आता है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अगर ये एक बॉडी है उसको किसी एंगल से, कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से फेंका गया। अगर ये बॉडी है उसको किसी एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से बॉडी को फेंका गया, तो वो बॉडी इस तरीके से उड़ के जमीन पे गिरेगी। तो इसी चीज को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। व्हेनेवर समथिंग इज इन एयर दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है जो तुमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दिस इज ऑब्लिक यानी एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो हम एक बॉडी को इस तरीके से फेंक रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है ये चीज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिजॉल्व करना होता है साइन और कॉस में। ये u वेक्टर साइन और कॉस में रिजॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा u cos थीटा। इसको हम बोलेंगे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिकॉज़ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बन जाएगा u sin थीटा। ये हो जाएगी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बिकॉज़ ये वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आई ये बात। कोई भी डायगोनल वेक्टर को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इसका मतलब x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल इसका मतलब वो y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज योर रेंज जो बॉडी ने कवर करा। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे अभी मान के चलो, जब प्रोजेक्टाइल यानी कोई बॉडी ऐसे ऊपर जा रही है तो इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हाइट में, तो उसको हम बोलेंगे हाइट मैक्सिमम। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे है, तो इस पॉइंट पे बॉडी फॉर अ टाइम बिंग रेस्ट पे हो जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे बॉडी रेस्ट पे होती है, तुम्हें पता है ये चीज, है ना। पर क्या चीज रेस्ट पे होगी, देखो वेलोसिटी यहाँ पर बॉडी की 2 डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में भी है, वर्टिकल में भी है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं वेलोसिटी के वेक्टर को आगे एक्सटेंड करूं, वेलोसिटी के वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड करूं, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी वेक्टर तुम देख सकते हो कैसे जा रहा है। तो नोटिस करो, जब बॉडी धीरे धीरे इस पॉइंट पे पहुंची, जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट का पॉइंट एच पॉइंट, तो जब बॉडी ओ पॉइंट से एच पॉइंट पर बॉडी यानी पहुंची, यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी तो है, पर कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तुम ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बन रहा है, ऐसे ही बनता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट पे बॉडी के पास वेलोसिटी है तभी तो वो नीचे आई। अगर बॉडी का वेलोसिटी ना होती तो वो तो ऐसे नहीं गिर, वो तो वर्टिकली गिर जाती, और वो फिर भी वर्टिकली नहीं गिर रही, पैराबोलिकली गिर रही है, क्योंकि उस पॉइंट पे, एच पॉइंट पे जो कंपोनेंट है, ये जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, धीरे धीरे करके फ्लैट बन गया। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट धीरे धीरे करके फ्लैट बन गया, यानी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हाइट वाले पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, और ux की वैल्यू, ux अभी भी है, ux अभी भी है, वो 0 नहीं हुआ, बट वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट बन गया, फाइनल वेलोसिटी यानी v। इसको भी हम रिजॉल्व करें तो ये थीटा का बन जाता है, ये बनेगा v cos थीटा, ये हमने पहले भी निकाला हुआ है, और ये बन जाता है v sin थीटा, ये भी हमने पहले भी निकाला हुआ है। समझ आई ये बात। तो क्या क्या चीजें हम निकालने वाले प्रोजेक्टाइल के अंदर, पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल फ्लाई कर रहा था, हवा में था। सेकेंड रेंज, रेंज यानी हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। थर्ड इज मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल ने कवर करी। फोर्थ इज फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई इस प्रोजेक्टाइल की। फिफ्थ इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यही सेम चीज तो हमने निकाली थी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी। एंगल्स तो पता होगी, एंगल्स नहीं निकालने, एंगल्स पता है। अच्छा, ये एंगल थीटा नहीं हो सकता, बिकॉज जिस एंगल से ये स्टार्ट किया उस एंगल से गिरेगा, जरूरी नहीं है। इस एंगल को हम 5 मान लेते हैं, अलग एंगल मान लेते हैं, इसको 5 बोलते हैं, पता है ना सबको, एम्प्टी सेट वाला 5, ठीक है। ये भी एंगल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब हम प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन शुरू करते हैं। तो हम पहले तो 3 इक्वेशन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, फिर 3 इक्वेशन लगाएंगे वर्टिकल मोशन के लिए। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रखा है तुमने ये चीज, है ना। अब 3 इक्वेशन मैं लगा रहा हूँ, हमें देखो काम तो 2 ही इक्वेशन आती है, मैंने तब भी बताया था।
फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो दोनों चीजें सेम रिजल्ट देती है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए तीनों इक्वेशन लगाने वाला हूं ताकि तुम्हें साइड आइडिया मिल जाए क्या चीज बन रही है। px इज इक्वल टू ux प्लस gt। अब gt की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल तो 0 है, बट एक्सेलरेशन वर्टिकल है, और वो है -g। -g इसलिए बिकॉज स्टार्टिंग के हिसाब से देखा जाता है डायरेक्शन, स्टार्टिंग में डायरेक्शन ऊपर फेंक रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड ऑलवेज, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन की नेगेटिव होगी, ठीक है ना, y डायरेक्शन की। यहाँ पर तो gt नहीं लिख सकते, आप मैं लिखूंगा ax into t, तो ax की वैल्यू तो 0 है, तो vx की वैल्यू क्या होगी, ux के इक्वल, और ux की वैल्यू है u cos थीटा। देखो ध्यान से, ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करी मैंने। अब सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मोशन में ही, sx यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ x डायरेक्शन uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ x एक्सिस, ये हो गया रेंज और 0, और ये हो गया 0,0 ओरिजिन पॉइंट, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए पॉइंट इज r,0 तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू ux की वैल्यू है u cos थीटा इनटू t, और ax वाली चीज 0 हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अभी हम इस इक्वेशन से कुछ भी चीज ड्राइव नहीं कर सकते, बिकॉज इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक तो रेंज वेरिएबल है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। अब थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमने देख रखा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर भी, थर्ड इक्वेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन वाला ही रिजल्ट देती है, तो वही देख लेते हैं एक बार क्या होता है। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, ये तो 0 हो गया, तो vx स्क्वायर माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो vx इज इक्वल टू u cos थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, रूट स्क्वायर रूट हो गया। तो थर्ड इक्वेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन वाला रिजल्ट देती है हमेशा, तो थर्ड इक्वेशन बनाओ या फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, तुम्हारी मर्जी होती है, सेकंड इक्वेशन जरूरी होती है, ठीक है ना, दो ही इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिल जाता है। अब हम यही सेम तीनों इक्वेशन अप्लाई करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए भी, ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए भी। अब आगे देखो, अब हम लगाते हैं यही सेम तीनों इक्वेशन, मैं दोबारा तीनों लगाऊंगा, पर हमें पता है ये चीज फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट सेम रहता है, पर फिर भी मैं तीनों बना रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t। vy की वैल्यू तो नहीं पता, uy की वैल्यू है u sin थीटा, ay की वैल्यू है g और t। इस इक्वेशन से हम कुछ निकाल नहीं सकते, बिकॉज इस इक्वेशन में दो वेरिएबल अननोन है, एक तो t और एक vy। सेकंड इक्वेशन sy इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay इंटू t स्क्वायर at स्क्वायर, ये हो गया हमारा 0 माइनस 0, y 0 माइनस 0, फाइनल पॉइंट ऑफ वर्टिकल माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ वर्टिकल। फाइनल पॉइंट ए है, ये बॉडी ए पे आकर रुक जाती है, तो वर्टिकल का फाइनल पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस यानी, है ना, और इनिशियल पॉइंट भी 0 है, तो 0 माइनस 0। पर अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट में हमारा फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, h। ये x क्या है, x है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये x यानी रेंज, मतलब है x एक्सिस का डिस्टेंस है ये। तो ये भी हो सकता है कि जो x वैल्यू हमारी आएगी वो रेंज का हाफ आएगा, हो सकता है, जरूरी नहीं है, निकाल लेंगे। हो सकता है कि हाफ रेंज में बॉडी ने मैक्सिमम हाइट गेन कर ली, जब बॉडी हाफ रेंज तक पहुंची, ये पूरी रेंज है तो हाफ रेंज तक पहुंची, तब बॉडी ने मैक्सिमम हाइट गेन कर ली, ये पॉसिबिलिटी है। अगर हाफ रेंज की बात करा जाए तो x की वैल्यू r/2 होगा, ठीक है। आगे देखो, uy की वैल्यू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ बिकॉज ay की वैल्यू माइनस में gt स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हम निकालेंगे t, इस इक्वेशन से t निकल सकता है, 2u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाय 2, वहां जाके 0 हो जाएगा, इनसे कुछ कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, 2u sin थीटा माइनस gt, तो दो वैल्यूज आएंगी t की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना कैसे, तो दो वैल्यूज आएंगी t की, एक तो t ये 0 के इक्वल और एक ये वाला t 0 तो हो नहीं सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा प्रोजेक्टाइल को अपना फ्लाइट खत्म करने के लिए, तो t कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये वाली चीज सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 2u sin थीटा इज इक्वल टू gt, तो t की वैल्यू क्या हो गई 2u sin थीटा बाय g। तो ये हमने फर्स्ट चीज ड्राइव कर ली अपनी, यानी क्या ड्राइव करा, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगा
बॉडी को फ्लाई करने में पहली चीज ड्राइव हो चुकी है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक बॉडी ने कितना फ्लाइट करा, ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरी चीज आती है रेंज। तो रेंज को निकालने के लिए चेक करो कि हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। यस, सेकंड इक्वेशन देखो, रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दूं तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी। रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल बॉडी, ठीक है। तो रेंज की वैल्यू क्या थी? रेंज की वैल्यू थी u sin थीटा into t। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? u sin थीटा into टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है 2u sin थीटा by t। क्या आंसर आएगा? 2u स्क्वायर साइन, एक मिनट यहाँ पर गलती हो गई, ये साइन थीटा नहीं है हमारा, ये कॉस थीटा था वैल्यू। चेक करो, मैंने गलत लिख दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कॉस वाला होता है ना, कॉस वाला कंपोनेंट। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आएगा 2 cos थीटा। क्या आंसर आ गया? 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय t। अब यहाँ पर नोटिस करो, u स्क्वायर लिख देता हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। ट्रिगो की आइडेंटिटी बन रही है 2 sin थीटा into cos थीटा। ट्रिगो लगती है फिजिक्स में, ट्रिगो हर जगह लगती है। 2 sin थीटा into cos थीटा इज sin 2 थीटा की आइडेंटिटी है। ये डबल एंगल सिंग हाफ एंगल याद है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये हो गया हमारा रेंज का वैल्यू, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्वायर्ड बाय द बॉडी। समझ आई ये बात? तो अभी हमने दो चीजें ड्राइव करी है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरी चीज है रेंज। तो हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी चली, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें v sin थीटा और v cos थीटा दोनों निकालना पड़ेगा। v cos थीटा जो होता है वो होता है उसका vx कंपोनेंट, v sin थीटा जो होता है वो होता है उसका vy कंपोनेंट। तो जो हमारी वेलोसिटी होगी वो होगी vx स्क्वायर और vy स्क्वायर का होल रूट मैग्नीट्यूड। पढ़ा ना मैग्नीट्यूड, किसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कितना लिखो पहले तो, ठीक है। अब रेंज से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक बचते हैं, तो पहले वो समझ लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे मैक्सिमम हाइट पे। तो रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ जो हमने अपने टाइम पे किया था, तुम्हें आइडिया होगा, मतलब बताते ही मैं सबको, मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ये तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। हम कॉलेज के थ्रू भेजे गए थे IIT बॉम्बे। ये फर्स्ट ईयर की बात है, मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात है। ये जो मैं किस्सा है सबके साथ शेयर करता हूँ, तुम्हारे साथ अलग शेयर नहीं कर रहा। ये मेरे कॉलेज की, जब हम MIT में पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर में हमें IIT बॉम्बे भेजा गया था फर्स्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए। और वो प्रोजेक्ट हमें सॉल्व नहीं करना, वो एक तरह से फेस्ट होता है, एक तरह से IIT बॉम्बे का टेक फेस्ट कहते हैं उसको, तुमने सुना होगा टेक फेस्ट के नाम पे। टेक फेस्ट का मतलब ये होता है कि टेक्निकल फेस्ट होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दी जाती है, उसको सॉल्व करना होता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़नी होती है चीज़ आगे, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं जो भी टेक फेस्ट था उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। तुमने देखा होगा ये वीडियोस वगैरह में आजकल बहुत कॉमन है, उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं होता था, पर अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है वाटर रॉकेट। वाटर रॉकेट सुना है इसका नाम? पहले तो ये बताओ, वीडियोस वगैरह भी होगी, एक खुद की भी एक वीडियो मैं तुम्हें भेजूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट था, और जो हमारा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था फोर्थ ईयर का, इसकी वीडियो तो यूट्यूब पे भी डली हुई है। वो प्रोजेक्ट था हमारा ड्रोन का। ड्रोन तो सुना ही होगा, वो ड्रोन कौन सा वाला? क्वाडकॉप्टर। क्वाडकॉप्टर की वीडियो है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं तुम्हें भेजता हूँ, ये वीडियो तो यूट्यूब पे डाली हुई है। ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं वाटर रॉकेट की, इसकी तो बहुत सारी वीडियोस है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो इतना ज़्यादा यूट्यूब का सिस्टम भी नहीं था ना हमारे टाइम पे। तो फोर्थ ईयर तक आते आते तो हमने यूट्यूब में भी वीडियो डाली इसकी। तो ये वीडियो मैं भेजता हूँ तुम्हें। अब वाटर रॉकेट की प्रॉब्लम क्या, पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं। इस तरह की एक बॉटल है, वाटर रॉकेट मतलब तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है। उसमें तुम पानी डालोगे, उस बॉटल को यहाँ से किसी नॉब से कनेक्ट करोगे एक पंप से। तो पंप को हमें प्रेशर देंगे, पंप को क्या देंगे? पंप को हम प्रेशर देंगे, ठीक है। और प्रेशर देने के बाद वाटर रॉकेट उड़ेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि वाटर रॉकेट जब उड़ेगा तो हमें इसको मैक्सिमम दूरी तक पहुंचाना है।